A very good afternoon to all of you. So today's lecture is going to be on amalgamation of banks, basically जिसे हम reconstruction of banks के अंदर पढ़ते हैं. Reconstruction का मतलब क्या होता है कि when any bank becomes weaker in terms of maybe available capital, उस situation में when a bank wants to restore its strength, that is called a reconstruction, right? And it is being done by various reconstruction companies which can be other than the banking company. तो इसमें ही reconstruction के अंदर ही one solution can be the amalgamation of the bank, जो डिस्कस किया गया है सेक्शन 44 कैपिटल ए ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर. तो ये जो अमेलगमेशन है इसका प्रोसीजर क्या होगा? इसका प्रोसीजर है कि सबसे पहले तो जो दो बैंकिंग कंपनीज अमेलगमेशन करना चाहती हैं उनके द्वारा एक स्कीम ऑफ अमेलगमेशन प्रपोज की जाए जो 2/3 मेजॉरिटी से अप्रूव्ड की जाए. किसके द्वारा? शेयर होल्डर्स के द्वारा. एंड ऑल्सो इफ द शेयर होल्डर डिसेंट्स he will be entitled to claim the value of his share from the new banking company formed after the amalgamation. और जो नोटेबल पॉइंट है इसके रिगार्डिंग वो ये है कि जो आरबीआई है वही डिसाइड करेगी कि शेयर्स की वैल्यू क्या होंगी ऑफ सच शेयर होल्डर्स, और वो वैल्यू जो डिटर्मिन की जाएगी आरबीआई के द्वारा वही फाइनल होगी. देयर आफ्टर जो स्कीम है वो पास की जाएगी, शेयर होल्डर विल बी सबमिट, जो पास की गई है शेयर होल्डर्स के द्वारा वो आरबीआई को सबमिट की जाएगी. एंड आरबीआई शैल पास एन ऑर्डर इन दैट रिलेशन इन राइटिंग. 44A के अंदर हमने ये देखा कि कहाँ जहाँ पर दोनों बैंकिंग कंपनीज खुद अमालगमेशन के लिए अप्लाई कर रही हैं स्कीम को प्रपोज करके, बट सेक्शन 45 के अंदर आरबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई कर सकता है कि आप पर्टिकुलर बैंकिंग कंपनीज के बिजनेस को सस्पेंड करिए और उनके रिकॉन्स्टिट्यूशन या अमालगमेशन के लिए एक स्कीम प्रिपेयर करवाइए. अभी जो स्कीम प्रिपेयर होनी है इसके कंटेंट्स क्या होंगे? तो सबसे पहले तो इट वुड कंटेन कि क्या क्या प्रोविजन होंगे जो is in relation to the continuance of all workmen and other staff on same terms and condition of a service as before. दूसरा, within 3 years employees have to be given the same pay and terms and condition as applicable to the employees of same rank at transferee bank. And apart from it, जितने भी disputes होंगे डिसीजन आरबीआई का फाइनल होगा उस केस में. इसके अलावा fringe benefit to the employees who have opted to move out and exclusion of service. यानी जितने भी एम्प्लॉयज़ ये डिसाइड करते हैं कि हमें अमालगमेटेड कंपनी के अंदर, बैंकिंग कंपनी के अंदर अब कंटिन्यू नहीं करना है, आपको उनके लिए फ्रिंज बेनिफिट्स भी प्रोवाइड करने होंगे. Later, a copy of the scheme to be sent to the government also and the banking companies. फिर उनसे ऑब्जेक्शंस इनवाइट किए जाएंगे, टाइम लिमिट दी जाएगी कि आपको ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए इतना टाइम लिमिट है, और उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट की सैंक्शन मिलने के बाद या फिर जैसे भी मॉडिफिकेशंस रिक्वायर्ड होंगी वो सब करने के बाद ये सैंक्शन की डेट से एनफोर्स कर दिया जाएगा. और अगर कोई डिफ़िकल्टीज़ होती हैं तो स्कीम को फिर पार्लियामेंट के सामने प्रेजेंट किया जाएगा. और ये जो एग्जेम्पशन है इसकी मैक्सिमम लिमिट है 7 साल. इसके बियॉन्ड यू वुड नॉट बी गिवन एनी एग्जेम्पशन टू रिकॉन्स्टिट्यूट योर बैंकिंग कंपनीज.